हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंसेस। हमने लास्ट क्लास में टेंसेस सीखे थे, टेंसेस के रूल सीखे थे और प्रेजेंट टेंस सीखा था हमने। और इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सीखेंगे और इन दोनों के रूल्स सीखेंगे और इनके हम यूजेस सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम पास्ट टेंस के रूल सीखते हैं। रूल क्या होते हैं? पास्ट टेंस में सबसे पहले होता है इनडेफिनिट पास्ट टेंस। वो उसका रूल क्या होता है? वो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा होता है वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फिर नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा सिंस और फोर, सिंस और फोर हमारा सिचुएशन के साथ आता है, वो मैंने प्रेजेंट में डिस्कस किया था। सिंस और फोर जो होता है वो हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है, जो मैंने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया था। हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये तो हमारे हुए चारों रूल्स, जो हमारे पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इनके ये रूल्स। आइए हम सीखते हैं रूल्स के साथ इसको हम एग्जांपल्स में यूज करना। अब हम सीखते हैं सिंपल पास्ट और इनडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है और इसे इनडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा रूल सिंपल पास्ट का कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो हम एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। आई लॉस्ट माई पेन। जो इसमें लॉस्ट है वो इसमें सेकेंड फॉर्म लगी है वर्ब की, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या हुई? लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट। ये जो हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स होगी, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म थी वो हमारी वर्ब हो गई। तो वर्ब हमें पता है जब सेकेंड फॉर्म होगी वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। तो जो खो दिया मतलब वो हो चुका है, इसलिए ये पास्ट टेंस का है। ही एट द डिलीशियस फूड। जो इसमें एट है वो हमारी सेकेंड फॉर्म है, तो हमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम सेकेंड फॉर्म बता सकते हैं। तो एट किसका होता है? ईट, एट, ईटन। ये जो हमारी है ईट की 3 फॉर्म्स, तो इसमें सेकेंड फॉर्म 8 था इसलिए हमने 8 यूज किया। ही एट द डिलीशियस फूड, उसने स्वादिष्ट खाना खाया। डिलीशियस मीन स्वादिष्ट खाना खाया। उसने मतलब ये बॉय के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसी नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में अभी हमने रूल सीखा, वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। ऐसी सेंटेंस में हम देखते हैं शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब शी है, 1 पर्सन है इसलिए हमने वॉज लगाया। अगर ये मैनी होते तो हम वर लगाते। शी के साथ वॉज लगा और हमारा जो भी वर्ब होगी उसके साथ हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा। जैसे इसमें सफर के साथ आईएनजी लग गया, सफरिंग बन गया फ्रॉम फीवर। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वॉज सफरिंग लगा। इससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह बुखार से पीड़ित थी। इसमें लड़की के लिए बात हो रही है इसलिए वह बुखार से पीड़ित थी। अगर ये बॉय के लिए बात होती, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित था आ जाता, तो थी आ गया क्योंकि गर्ल की बात हो रही थी। दे वर गोइंग टू टेम्पल। अब दे मतलब बहुत सारे, मतलब वे मतलब बहुत सारे, इसलिए हमने दे के साथ वर लगाया। हमारा शी के साथ, इट के साथ, ही के साथ हमारा होता है वॉज, और वर आता है वी के साथ, दे के साथ, दीज के साथ आता है वर गोइंग। जो गो है हमारी वर्ब है और आईएनजी गोइंग लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वर गोइंग। तो हमें पता चल गया, वर गोइंग से पता चल गया कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे वर गोइंग टू टेम्पल। वे, दे मतलब कि वह कहां गए? वो मंदिर जा रहे थे। ठीक है, दे वर गोइंग टू मंदिर, दे वर गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहे थे। इसका मतलब ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने सीखा सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? इसमें हमारा हैड प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस है हमारा शी हैड रिटन द लेटर। अब हैड रिटन लिखा है, इसका मतलब हमें हैड से पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और रिटन ये हमारी थर्ड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो हमें इसमें पहले थर्ड फॉर्म से पहले हमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो रिटन का मतलब ये राइट की फॉर्म है, राइट, रॉट और रिटन।
ये जो हमारी है वो हमारी रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है। हैड लग गया, इसका मतलब ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। शी हैड रिटन द लेटर, इसका मतलब उसने पत्र लिखा था। ये हमारे एक परफेक्ट सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कि उसने कुछ काम किया था, उसने पत्र लिखा था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने परफेक्ट कुछ काम किया। मीना हैड फिनिश्ड हर वर्क, मीना हैड फिनिश से हमें पता चल रहा है ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हमें पता चल गया हैड लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फिनिश्ड की क्या होती है, फिनिश्ड और फिर दोबारा से थर्ड फॉर्म भी इसमें हमारी फिनिश्ड होती है। तो फर्स्ट फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म हमारी फिनिश्ड आ गई। हर वर्क, हैड फिनिश्ड से पता चल गया हमें ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है। मीना ने अपना काम पूरा कर लिया था, मीना ने अपना काम पूरा कर लिया था, मतलब मीना ने कोई परफेक्ट अपना काम कर लिया था, मतलब ये परफेक्ट हो गया, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और थ लगा हुआ इसलिए हमारा पास्ट परफेक्ट है। था में मतलब पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा पास्ट तो है ही, साथ में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा रूल है सिंस और फॉर लगता है और हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगती है। सेंटेंस है हमारा आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। हैड हमारा पास्ट में लगा ही लगा, परफेक्ट में लगता है, और साथ में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाए तो बीन भी हमारा आता है, और साथ में आता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हैड बीन वर्किंग से पता चल गया ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब हुआ जो वर्किंग है वो हमारी वर्क है, जो हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। इसका मतलब मैं 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, मैं 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था, जब मुझे प्रमोशन मिला। व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, इसका मतलब ये पास्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और टेंस भी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पूरा इसका मिक्सचर बन गया, इसलिए ये तीनों मिला के एक में यूज हुआ है। नेक्स्ट है द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 1945। इसका मतलब ये जो हमारा हैड बीन वर्किंग, जो ये सेंटेंस लगा, सेंटेंस में यूज हुआ हैड बीन वर्किंग, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये हमारा हैड भी आ गया, बीन भी आ गया, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ गया, इसलिए ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें सिंस इसलिए लगा क्योंकि ये हमारा ईयर मेंशन किया हुआ है, अगर ये मेंशन कुछ ना होता तो हम फॉर लगाते। जिस कार्यक्रम को समाप्त किया गया, मतलब खत्म किया गया था, वह 1945 से अच्छा काम कर रहा था। द प्रोग्राम वॉज टर्मिनेटिंग हैड बीन वर्किंग सिंस 1945। तो इससे पता चल गया ये हमारा हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, क्योंकि ये था भी लगा हुआ, इसलिए ये हमें पता चल गया कि ये हमारा पास्ट का टेंस है। अब हम आगे सीखते हैं फ्यूचर के टेंसेस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले रूल्स सीखेंगे और रूल्स को हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में। जैसे कि फ्यूचर टेंस में हमें पता है रूल्स 4 टाइप्स में ही होंगे, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट के पढ़े, फ्यूचर के भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या रूल होता है। इसमें हमारा लगता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है विल बी, इसमें विल आएगा और इसमें इंक्लूड हो जाता है विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसमें विल था और इसमें विल बी इंक्लूड हो जाता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअस में सब में ही, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा विल हैव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी आता है और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बी की जगह पे हैव हो जाता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे सारे परफेक्ट टेंस में, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, सब में ही हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा आता है सिंस फॉर, ये सिचुएशन के साथ डिपेंड करता है।
फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। विल इसलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में चारों में रूल्स में हमारा विल आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है विल। बाकी सिचुएशन के साथ बी, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंक्लूड होगी। ये तो हमारे हुए फ्यूचर के रूल्स। अब हम इसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे हमने लिया आई विल गो एट होम, विल पता चल गया हमें फ्यूचर टेंस है, और विल गो ये हमारा विल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इससे हमें पता चल गया ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैं घर जाऊंगा, मतलब ये आगे हमारा फ्यूचर में यूज होना है, तो मैं घर जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, ये ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं। ऐसी नेक्स्ट है शी विल रीड द बुक, विल आ गया, इसका मतलब ये हमारा है फ्यूचर, और विल के साथ रीड ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो ये हमारा विल फर्स्ट फॉर्म हमारी कब लगती है, जब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो। शी विल रीड द बुक, इसका मतलब वह किताब पढ़ेगी, वह किताब पढ़ेगी, इसका मतलब ये हमारा है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस में हमें अभी रूल पढ़ा विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। अब हम देखते हैं द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, बेबी के साथ जो है वो विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी हमारी कब लगती है, जब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब फ्यूचर में होगा और कंटिन्यूस होगा। जैसे कि बच्चा दोपहर को सो रहा होगा, मतलब एक कुछ कंटिन्यूस में कुछ काम होगा और फ्यूचर में होगा, तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, बच्चा दोपहर को सो रहा होगा। नेक्स्ट है आई विल बी हेल्पिंग रोहन टुमारो, टुमारो में पता चल गया हमें, और हमें विल बी से पता चल गया ये हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी कब लगता है, जब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो, फ्यूचर में भी होने वाला और कॉन्टिन्यूस में होने वाला हो, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे कि आई विल बी हेल्पिंग रोहन टुमारो, मैं कल रोहन की मदद करूंगा, मतलब कि कल एक तो फ्यूचर में होगा और करूंगा मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस में चलेगा, इसलिए ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, मैं कल रोहन की मदद करूंगा। आइए अब हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है, जो परफेक्ट होना चाहिए, मतलब विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में हम इसको अप्लाई करते हैं आई विल हैव स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड से हमें पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो स्टार्टेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो स्टार्टेड में हमें पहले फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टार्टेड की क्या होती है, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। आई विल हैव स्टार्टेड, इसका मतलब मैंने शुरू कर दिया होगा, मतलब ये फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी, मतलब कोई काम शुरू कर दिया होगा, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ऐसी नेक्स्ट है यू विल हैव स्टडीड, विल हैव और स्टडीड जो है इसमें ये हमारे को फ्यूचर परफेक्ट की हमें पहचान करा रही है, क्योंकि इसमें जो स्टडीड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें स्टडी की जो वर्ब है स्टडी, स्टडीड और स्टडीड, ये हमारी तीनों फॉर्म्स लगी हैं, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, और विल हैव लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज होता है। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस, आपने अंग्रेजी काल, मीन्स इंग्लिश टेंसेस, टेंसेस को हम हिंदी में काल बोलते हैं, अंग्रेजी काल का अध्ययन, मतलब कि स्टडी किया होगा, आपने अंग्रेजी काल का अध्ययन किया होगा, कि मतलब ये फ्यूचर और फ्यूचर भी है और ये हमारा परफेक्ट भी है, इसलिए हम इनको मिला के हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो ये हमारा फ्यूचर भी होना चाहिए, परफेक्ट भी होना चाहिए और कंटिन्यूस और टेंस भी होना चाहिए। जैसे कि दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंडन फॉर 4 hours बाय दिस टाइम टुमारो, विल हैव बीन फ्लाइंग, इसका मतलब विल हैव बीन और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगी है, तो इससे पता चल रहा है हमारा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और विल हैव हमारा फ्यूचर में आता है। दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंडन फॉर 4 years बाय दिस टाइम टुमारो, ये है हमारा टाइम टुमारो। वह कल तक 4 घंटे के लिए, वह कल तक
4 घंटे के लिए लंदन के लिए उड़ान भर चुके होंगे। लंदन के लिए उड़ान भर चुके होंगे कि मतलब ये हमारा फ्यूचर में भी होगा, ये एक हमारा परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूसली होगा, इसलिए ये हमारा मिला के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना है। ऐसी नेक्स्ट है, शी विल हैव बीन स्टडिंग जापानीज नेक्स्ट ईयर। विल हैव बीन स्टडिंग, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फ्यूचर भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। जैसे इसमें हमारा विल हैव स्टडीड, इसमें विल हैव बीन स्टडिंग आ गया, बीन भी आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। और ये हमारा इसमें बीन नहीं था, इसलिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट था। जापानीज नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल, इसमें नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल जापानीज पढ़ रही होगी, मतलब कि जो परफेक्ट भी है, क्या कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, और वो कंटिन्यूस, मतलब अगले साल वो कंटिन्यूस कुछ कर रही होगी और ये फ्यूचर में करेगी, इसलिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है वो टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, फ्यूचर हमारा यहीं पे एंड होता है। आज के टॉपिक में हमने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सीखा और लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट के बारे में सीखा। तो ये टेंस हमारी जो टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। होप करते हैं ये आपको सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।